खैर, कहानी के अलग अलग पहलू चाहे जो भी हों, एक बात तो तय थी। उस भयानक अनुभव ने 4 नौजवानों को, जो पहले इन बातों पर हंसते थे, कॉलेज की भुताहा कहानी पर पूरी तरह से यकीन करने वाला बना दिया था। बात करते हैं मुंबई के एक जाने माने कॉलेज की, जिसके गलियारों में एक कहानी आज भी गूंजती है। कहते हैं कि उसके एक वीरान से कोने में एक बहुत ही गहरा और डरावना राज छुपा हुआ है। आज की हमारी कहानी उस रात के बारे में है जब एक भूतहा किंवदंती को झुटलाने की हिम्मत की गई, लेकिन ये हिम्मत एक बहुत ही भयानक और अजीब मोड़ पर आकर गलत साबित हो गई। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के जुहू में मौजूद एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज से। वहां के छात्रों के बीच एक बेचैन आत्मा की बातें होती हैं, एक ऐसी आत्मा जो अपना बदला लेना चाहती है। अब 20 साल का रोहन था, जिसे इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो मजाक उड़ाता था, तो दोस्तों ने उसे चैलेंज दे दिया कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो अपने दोस्त विशाल के साथ उस भुता इमारत में एक रात गुजार कर दिखाए। और बस रोहन ने चुनौती मान ली, और यहीं से उस खौफनाक रात की तैयारी शुरू हो गई। जैसे ही दोनों अंदर गए, सीलन और धूल की एक अजीब सी गंध ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा था, इतना गहरा कि उन्हें अपनी धड़कनों की आवाज भी दीवारों से टकराकर वापस सुनाई दे रही थी। और तभी अचानक एक खाली क्लासरूम से पहाड़े पड़ने की एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी। एक औरत की आवाज। ये सुनते ही विशाल तो अंदर तक कांप गया। रोहन को अब भी लग रहा था कि शायद कोई मजाक कर रहा है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने क्लासरूम में झांका तो वो पूरी तरह से खाली था। हाँ, पर वो जगह अजीब तरह से ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी। रोहन जैसे ही कहने वाला था कि ये सब बकवास है, अचानक वो सब कुछ बदल गया। पैरानॉर्मल गतिविधियां इतनी तेजी से बढ़ीं कि उसका शक अब गहरे डर में बदल चुका था। और तभी खतरा बिल्कुल साफ हो गया। सोचिए, एक अनदेखे हाथ ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर ये शब्द लिखे, और इन्हें पढ़ते ही दोनों दोस्तों की हालत इतनी खराब हो गई कि वो दहशत में वहां से भाग खड़े हुए। बाहर निकलने की उस अफरा तफरी में रोहन को एहसास हुआ कि वो अकेला है। उसका दोस्त विशाल उसी भुता इमारत के अंदर ही रह गया था। रोहन बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन अपने दोस्त को वो अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने फैसला किया वो वापस अंदर जाएगा और जो भी चीज उसके दोस्त को फंसाए हुए है उसका सामना करेगा। रोहन के मुताबिक उसने विशाल को एक बहुत ही भयानक शक्ल के सामने जैसे सुध-बुध खोए हुए पाया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस भूत ने अपनी डरावनी नजरें रोहन पर घुमा दी और बस रोहन वहीं गिरकर बेहोश हो गया। कई घंटों बाद जब रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के अपार्टमेंट में था। लेकिन असल खौफ तो अब शुरू होना था, क्योंकि जो कुछ उसे याद था वो पूरी कहानी नहीं थी। और कहानी में असली पेंच यहीं आता है। विशाल का कहना था कि वो पहले भागा था और उसने रोहन को खिड़की पर फंसा हुआ चिल्लाते देखा था। इसीलिए उसे अपने बेहोश दोस्त को निकालने के लिए मदद बुलानी पड़ी। और बात सिर्फ विशाल की नहीं थी। विशाल की कहानी की पुष्टि 2 और दोस्त भी करते हैं, जिन्होंने रोहन को बचाते वक्त उन अजीबो-गरीब आवाज़ों को खुद अपने कानों से सुना था। खैर, कहानी के अलग अलग पहलू चाहे जो भी हों, एक बात तो तय थी। उस भयानक अनुभव ने 4 नौजवानों को, जो पहले इन बातों पर हंसते थे, कॉलेज की भुताहा कहानी पर पूरी तरह से यकीन करने वाला बना दिया था।